गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, एक जबरदस्त वक्ता, कम्युनिकेटर, एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक कैसे बने। साथियों, आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल जो हर कोई सीखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं हजारों लोगों के सामने अपनी बात को पहुँचा पाऊँ, हजारों लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बोल पाऊँ। तो आज वही विषय है, एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बने, एक अच्छे वक्ता कैसे बने। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके पास टैलेंट था, पर जब बोलने की बारी आई तो आवाज़ ही नहीं निकली। आपका दिल जानता था कि आप कर सकते हैं, आपका दिल जानता था आप कर सकते हैं, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। यही फ़र्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। जो बोलना सीख गया वो जीतना सीख गया, क्योंकि जो बोलना सीख गया वो जीतना सीख गया। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको सब कुछ आता है, एग्जाम के लिए जाते हैं, लेकिन जब बारी लिखने की आती है उनका हाथ काम नहीं करता, शब्द निकलते नहीं हैं। क्या लिखें? क्योंकि वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। क्योंकि जो बोल सकता है वो लिख भी सकता है, जो लिख सकता है वो बोल भी सकता है। दोनों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। इसलिए आज हम सीखेंगे एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बने, क्योंकि कम्युनिकेशन वो चाबी है। कम्युनिकेशन वो चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल देती है। जब वो बस बोलने की नहीं, जुड़ने की कला सीखो। बोलने की नहीं, जुड़ने की जब हम कला सीखेंगे तो देखिए आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। वो रहस्य, सीक्रेट आप सीखते हैं कि कैसे हम एक अच्छे वक्ता बने, कैसे अच्छे कम्युनिकेटर बने। साथियों, सच कहूँ तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, सच कहूँ तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, शब्द हैं। क्योंकि एक शब्द दिल बदल सकता है, सोच बदल सकता है और ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि एक शब्द दिल बदल सकता है, सोच बदल सकता है और ज़िंदगी बदल सकता है। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। साथियों, तो वाई कम्युनिकेशन एवरीथिंग। हर इंसान को कम्युनिकेशन क्यों आना चाहिए, क्यों हर किसी लिए ज़रूरी है? सुनो दोस्तों, स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाई गई, लेकिन किसी ने हमें कैसे बोलना है ये नहीं सिखाया। रिजल्ट क्या हुआ? 95% लोग सोचते हैं अच्छा पर बोलते हैं कमज़ोर, सोचते हैं अच्छा बोलते हैं कमज़ोर। आज देखो पढ़े लिखे लोग, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में फसाद होते हैं, बोलने की वजह से तो होते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं बोलने की वजह से। रास्ते में चल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, छोटी सी गाड़ी का टकराव होगा, अब शब्दों की वजह से क्या से क्या हो जाता है। साथियों, हम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन कब क्या कहाँ बोलना है वो नहीं सीख पाते हैं, जिस वजह से लाइफ में दुखी परेशान रहते हैं। साथियों, हमें खुद के साथ क्या बोलना, खुद के साथ क्या कम्युनिकेट करना, ये भी नहीं पता होता है, जिस वजह से हम दुखी परेशान रहते हैं। आज की दुनिया में नॉलेज नहीं, कम्युनिकेशन ही सक्सेस की करेंसी है। साथियों, आपने देखा होगा इंटरव्यू में नॉलेज वाला रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंट बोलने वाला सेलेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू में नॉलेज वाला रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंट बोलने वाला सेलेक्ट हो जाता है। बिजनेस में आइडिया अच्छा होता है, लेकिन बोलने वाला कन्विंस नहीं कर पाता है। रिलेशनशिप में प्यार होता है, लेकिन बोलने का तरीका गलत होता है, इसलिए आप प्यार का इजहार नहीं कर पाते हो और प्यार किसी और का हो जाता है। फिर कहते हैं कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। आपने किसी से प्यार किया, शादी किसी और से हो गई, इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। आपने, अगर आप प्यार किया था, आपने दोनों पेरेंट्स को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके उनका अलाइनमेंट नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन वो पुल है जो आपके दिल से दूसरे के दिल तक पहुंचाता है, ब्रिज है, इधर से उधर क्रॉस करने का माध्यम है, जरिया है, एक सेतु है। तो इसलिए इफेक्टिव बोलने की जब कला आ जाएगी तो आप अच्छे वक्ता, अच्छे कुशल कम्युनिकेटर बन पाएंगे। साथियों, आप साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन का समझते हैं। अब समझते हैं अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं आता है, बल्कि साइकोलॉजी से आता है। आप जो कहते हैं वो सिर्फ 10-7% असर करता है, बाकी 93% असर होता है आपके टोन, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से। साथियों, इसलिए याद रखो, वर्ड्स इम्प्रेस, इमोशन इन्फ्लुएंस। आपके जो शब्द हैं वो इम्प्रेस करते हैं, लेकिन इमोशंस क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। साथियों, आपके जो वर्ड हैं वो इम्प्रेस करते हैं, लेकिन आपके भाव हैं, आपके जो इमोशंस है वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो साथियों, हमें शब्द जो हैं, आपके जो वर्ड हैं वो प्रभावित करते हैं, लेकिन भावनाएं प्रभावित करती हैं। साथियों, इसलिए हमें क्या, शब्द प्रभावित करते हैं, भावनाएं प्रभावित करती हैं। तो हमें क्या करना है?
हमें उसको बार बार प्रैक्टिस करना, इन्फ्लुएंसर बनना है। कम्युनिकेशन का असली मकसद है सामने वाले को महसूस कराना, समझाना नहीं, महसूस करना, फील कराओ, दिल की बात दिल से करे। कहते ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, तूफानी उठते उठाए नहीं जाते, जब जोश में आती दर्द जवानी बन जाते, दीवाने बनाए नहीं जाते। क्यों? वो ख्यालात कुछ ऐसे होते हैं, नज़र से नज़र की मुलाकात कर ली, नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, मोहब्बत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर ली। यही होता है, आपने कैसे इन्फ्लुएंस किया, बिना बात किए भी प्यार हो जाता है। नज़र नज़र का प्यार, दिल दिल का प्यार हो जाता है जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथियों, कम्युनिकेशन का असली मकसद है सामने वालों को महसूस कराना, समझाना नहीं, एहसास कराना, फील कराना, आपको अपने आप को फील कराना, जो आप चाहते हो वो लाइफ को लिविंग करना, फील करना है। साथियों, फीलिंग में, हर चीज़ को फीलिंग में लाना है। लेवल्स को, कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं, उसको समझते हैं। हर इंसान 3 लेवल पे कम्युनिकेट करता है। पहला लेवल होता है इन्फॉर्मेशन देने वाला कम्युनिकेशन। यह वो लोग होते हैं जो सिर्फ फैक्ट बताते हैं। एग्जाम्पल, मेरा नाम राहुल है, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम राहुल है, मैं ये करता हूँ। और दूसरा लेवल होता है इन्फ्लुएंसिंग, सोच बदलने वाला कम्युनिकेशन। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने शब्दों से दूसरों के माइंडसेट को इंस्पायर करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने ये किया और तुम भी कर सकते हो, मैंने ये किया तुम भी कर सकते हो, मेरी लाइफ में ये हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, यूनिवर्स ने मेरे साथ ये किया, यूनिवर्स तो आपके साथ भी वो कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो होते हैं दूसरे कम्युनिकेशन लेवल के बंदे होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं, सोच बदलने वाले। तीसरा लेवल होता है दिल में उतरने वाला, दिल में उतर जाने वाला, इम्पैक्ट करने वाला, हमेशा हमेशा के लिए छाप छोड़ने वाला, कई सालों, हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों में दांत दर्ज हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। वो तीसरे लेवल का होता है इम्पैक्टिंग। यह वो लेवल है जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं, अपने देश के लिए प्यार नहीं। यह वही कम्युनिकेशन है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। एग्जाम्पल, मैं वहाँ था जहाँ तुम हो, मैं वहाँ था जहाँ तुम हो, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना, मैंने बढ़ना चुना, इसलिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपको भी चुनाव करना है, रुकना है या बढ़ना है। अगर आप चुनाव करोगे बढ़ने का तो आप भी वहाँ पहुँच सकते जहाँ आज मैं हूँ। साथियों, आप बनना है, आपको लाजवाब बनना है, आपको ज़बरदस्त बनना है, तो आपको रुकना नहीं है, बढ़ना है। क्योंकि मजबूरियाँ दिल के इरादे आजमाती हैं, मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, ठोकरें खा करना डर मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही तो इंसान को आगे बढ़ना सिखाती हैं। अगर आप इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा महसूस करना सीखिए, महसूस कराना सीखिए, फील कराइए, बार बार फील कराइए, दिल में, दिल के बाद दिल से उतर, दिल से दिल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, दिल से दिल का कम्युनिकेशन होना चाहिए। साथियों, आवाज़ 5 सीक्रेट और रहस्य पावरफुल जो हम एक अच्छा कम्युनिकेटर आपको बनाएंगे। 5 सीक्रेट सीखते हैं। अभी हमने 3 लेवल सीखे, अब हम 5 सीक्रेट सीखेंगे। अब बात करते हैं उन 5 साइकोलॉजी बेस्ड सीक्रेट की जो हर महान कम्युनिकेटर फॉलो करता है। आप भी उसको फॉलो करिए, आप भी बनेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक जबरदस्त वक्ता। सबसे पहला सीक्रेट, सुनना बोलने से ज़्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है स्पीकिंग नहीं बल्कि लिसनिंग है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले की इमोशन पकड़ लेते हैं और वही इमोशन आपको सही जवाब बोलने की शक्ति देता है। जो सुनना जानता है वो बोलने में कभी नहीं हारता। इसलिए और सुना आपने बताइए, और घर में कौन कौन है, और आपके बच्चे क्या करते हैं, आपकी शादी हो गई है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप कितने साल पहले आप आपस में मिले थे, कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई, आप क्या काम करते हैं, आप जो काम करते हैं उससे आपको संतुष्टि मिल पा रही है, अच्छा लगता है ना। आपके घर में जो आपके माँ बाप हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं या आप अलग अलग रहते हैं, आप उनको खोलिए, बोलने के लिए प्रेरणा दीजिए, कुछ ऐसे उनके शब्द बोलिए जिससे वो खुलें। जो आदमी जितना खुलता है वो खिलता है। तो आप अच्छे सुनने वाले बनिए। अगर सामने वाला नहीं सुना रहा है तो उसे प्रेरणा दीजिए, उत्साह, उसको खोलिए,
जितना वो खोलेगा उतना एक खिलेगा, जितना खिलेगा उतना महकेगा। इसलिए सुनना बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। उसको प्रेरणा दीजिए जिससे वो एक अच्छा वक्ता बन पाए। उसको सुनने आपको दोनों को, हम ऐसा नहीं कि आप केवल अपना फ़ायदा, सामने वाले को भी एहसास होना चाहिए, दोनों को विन विन गेन होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होना चाहिए। ये पहला सीक्रेट है, हमें सुनना बोलने से ज़्यादा जरूरी। दूसरा सीक्रेट है सिंपल वर्ड्स डीप इम्पैक्ट। साधारण शब्द होने चाहिए जो गहराई तक असर करते हैं। लोग जटिल शब्द नहीं, सच्चाई महसूस करते हैं। सिंपल साधारण हाई फाई वर्डों को नहीं, सिंपल शब्द बोलो। सिंपल बोलो, दिल से बोलो। सिंपल बोलो, दिल से बोलो, जो दिल की बात दिल तक जाए, दिल की बात दिल तक जाए, दिल और दिमाग का अलाइनमेंट हो पाए। दिल दिमाग का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पर दिल की बात, दिमाग की बात दिल में उतर जाए, वही सबसे अच्छा इम्पैक्ट वक्ता होता है। क्योंकि इमोशन हमेशा वोकैबुलरी से बड़ा होता है। भावना है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति जैसी। तो अपने भावों के, इमोशन को जबरदस्त तरीके से पावरफुल बनाइए। सच्चे शब्द छोटे होते हैं पर असर बहुत बड़ा करते हैं। सच्चे शब्द छोटे होते हैं पर असर बहुत बड़ा करते हैं। तो ये सेकंड सीक्रेट है, सिंपल वर्ड डीप इम्पैक्ट। साधारण शब्द बोलो, गहराई से उनके दिल में जो असर छोड़े साथियों, जो उनकी समझ में आए, जो उनके दिल से उतर जाए, दिल में उतर जाए। अब तीसरा सीक्रेट, बॉडी लैंग्वेज 70% कम्युनिकेशन करती है साथियों। आपका चेहरा, आपका हाव भाव, आंखों की दिशा सब कुछ बोलता है। जब आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होता है तो शब्द खुद ताकतवर हो जाते हैं। जब आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होता है, आपके शब्द खुद ताकतवर हो जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देती है, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं लोग। तो मिरर प्रैक्टिस करें, रोज़ 10 मिनट खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें, मिरर बात करें। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने करें। देखिए आपका एक्सप्रेशन और एनर्जी कैसे बदलती है, आपका एक्सप्रेशन एनर्जी कैसे बदलती है। ये तीसरा सीक्रेट है। अब चौथे सीक्रेट पे आते हैं, पॉज इज पावर। अच्छे कम्युनिकेटर बोलते नहीं भागते। अच्छे कम्युनिकेटर बोलते नहीं भागते, मतलब वे ठहराव का इस्तेमाल करते हैं। वो ठहराव, पॉज लाइए, पॉज से ही इम्पैक्ट बनता है। आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके दिल पे नहीं, तो बीच में पॉज दो, ठहराओ और ब्रेक लगाओ। साइलेंस भी कम्युनिकेशन का सबसे गहरा रूप है। साइलेंस भी बहुत गहरा रूप है। लोग बोलते बोलते थोड़ा सा पॉज दो, कुछ एक्टिविटी कराओ, कुछ उनके साथ अभ्यास करो, तो पॉज देना भी जरूरी है। क्वेश्चन करो। अच्छे कम्युनिकेटर बोलते नहीं भागते साथियों, वो ठहराव का इस्तेमाल करते हैं, ठहराव का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर, किसकी पावर? पॉज की पावर को समझो। ये है चौथा गोल्डन सीक्रेट। अब आते हैं, साइलेंस भी कम्युनिकेशन का सबसे गहरा रूप, मौन सबसे बड़ा विज्ञान साइंस है। अब आते हैं पांचवा सीक्रेट रहस्य की, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट साथियों, लोग आपकी बात तभी मानेंगे जब पहले आपसे जुड़ेंगे। इसलिए जब भी आप कहीं बात, पहले उनके साथ कनेक्शन जोड़ो, कनेक्ट करो, उनके साथ तालमेल बिठाओ, फिर जो आप करना चाहते हैं सही, वो बात की बात है। पहले हमें क्या करना है? उनके साथ कनेक्ट करना है, इसके बाद करेक्ट करोगे। आप पहले करेक्ट करने के चक्कर में लग जाओगे तो बात नहीं। पहले उनके साथ रेपो डेवलप करो, पहले उनके साथ एक फ्रेंडशिप का रेपो उनकी फील कराओ। सुधार करने से पहले उनके साथ जुड़ना है, बदलाव बाद में आता। पहले हमें क्या करना? उनके साथ एक तालमेल बिठाना है। जो लोग आपकी बात तभी मानेंगे जब पहले आपसे जुड़ेंगे। पहले कनेक्ट करें फिर कन्विंस करें, पहले कनेक्ट करें फिर कन्विंस करें। पहले हाँ 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 लेके आइए। जैसे कि बागों में बहार है, हाँ, कलियों पे निखार है, हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, हाँ। क्योंकि 2 बार हाँ हो गया, तीसरी बार ऑटोमेटिक निकल जाता। पहले क्या करना है? हमें कनेक्ट करना है, फिर इसके बाद करेक्ट करना है। तो हार्ट से कनेक्ट करो, माइंड खुद मान जाएगा। दिल से रिश्ता जोड़ो, दिल से दिल जोड़ोगे। पहले आपने दिल से प्यार किया, उसकी भावनाओं को समझा, उसको समझ लिया, उसके विज्ञान को समझ लिया, उसको समझ लिया, तो फिर उससे आप जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बिन मांगे मोती मिल सकता है तो पहले जब दिल से रिश्ता दिल से होता है। आप चाहते हैं कि वो आपको किस करे, आपको पूछी दे, तो पहले उससे दिल के साथ अलाइनमेंट करना पड़ेगा। फिर ये तो एक सिंपल प्रोसेस है, ये तो बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। कहते हैं बोनस मिलता है जब अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं पूरे साल, तो आपको दिवाली में बोनस मिलता, मांगना नहीं पड़ता, कंपनी अपने आप देती है। साथियों यही होता है। पहले हमें क्या करना है? हार्ट से कनेक्ट करना है, माइंड खुद मान जाएगा। तो हमें कन्विंस करना, तो हमें कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। ये 5 गोल्डन रूल को अगर आप अपनाएंगे तो गारंटीड आप अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर और वक्ता बनेंगे साथियों।
कुछ एक कहानी एक दोस्त आपके साथ शेयर करते हैं। एक छोटे गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। बहुत बुद्धिमान था लेकिन बोलने से डरता था, क्लास में हाथ नहीं उठाता था क्योंकि लोग हंसते थे, शर्मीला स्वभाव का था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, अगर तुम अपनी बात नहीं कहोगे तो दुनिया कभी नहीं जान पाएगी तुम क्या सोचते हो। अगर तुम अपनी बात नहीं कहोगे तो दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी तुम क्या सोचते हो। उस दिन अर्जुन ने मिरर प्रैक्टिस शुरू की, डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस शुरू कर दी, हर दिन खुद से बातें की। धीरे धीरे डर कम हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। 5 साल बाद वही अर्जुन टेडएक्स स्टेज पर हजारों लोगों के सामने बोला। आज वो एक मोटिवेशनल, एक वक्ता, स्पीकर है। फर्क बस इतना था, उसने कम्युनिकेशन को सीरियस लिया, उसने कम्युनिकेशन को अपना चैलेंज बनाया, उसने कम्युनिकेशन के ऊपर विजय पताका लहराई, उसने शुरुआत करी, बदलाव की शुरुआत की और एक अच्छा वक्ता बना। साथियों, आपकी अब बारी है, आपको शुरू करना है। अब आपको भी अर्जुन बनना है, आपको बनना है अपना अर्जुन, आपको बनना धनुर्धर, आपको बनना है एक जबरदस्त ग्रेट कम्युनिकेटर। साथियों, तो अभी हम 3 C's फार्मूला ऑफ कम्युनिकेशन के सीखने जा रहे हैं। क्या होना चाहिए? अगर आप मंच सच में अपने कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अपनाइए 3C फार्मूला। क्या है? क्लैरिटी। जो बोलना चाहते हैं वो पहले खुद समझिए। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। क्लैरिटी क्या? कॉन्फिडेंस। जो आप बोलना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसी के पास जा रहे हैं, किस उद्देश्य, क्या पर्पस क्या है, क्लैरिटी होगी तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मुझे वही बात करें। जब क्लैरिटी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला 3C, फर्स्ट C क्या है? क्लैरिटी होनी चाहिए। एक अच्छा कुशल आपको अगर बनना है कम्युनिकेटर। दूसरा C है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं परफेक्ट नहीं पर मैं प्रेजेंट हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं परफेक्ट नहीं पर मैं प्रेजेंट हूँ, जो हूँ। परफेक्शन तो ऑटोमेटिक आता है। तीसरा C है कनेक्शन, जुड़ाव। जब आप बोलते हैं तो शब्द नहीं, एनर्जी पहुंचती है। कम्युनिकेट नहीं, कनेक्ट करो। कम्युनिकेट नहीं, कनेक्ट करो, जुड़ो आपस में। दिल से दिल जब जुड़ जाता है, आह, तो प्यार हो जाता है। दिल से दिल जुड़ जाता है तो प्यार हो जाता है। जब आपका वक्ता के साथ और ऑडियंस के साथ, वक्ता ऑडियंस का तालमेल हो जाता है, एक दोनों का अलाइनमेंट हो जाता है, तभी तो बनता है जबरदस्त कनेक्शन। साथियों, तो ये 3C फार्मूला अपनाइए। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, तीनों चीज़ों के ऊपर महारत हासिल कर लीजिए। देखिए, एक अच्छे वक्ता, कुशल, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेंगे आप। और आपको अगर प्रैक्टिकल इसको सीखना है तो आप हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, जहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको आप बनाया जाता है, लाजवाब बनाया, एक ग्रेट, इफेक्टिव, पावरफुल वक्ता बनाया जाता है आपको। क्योंकि वहाँ पे डेली साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको तैयार किया जाता है। साथियों, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं, ये जीने की कला है, वे ऑफ लाइफ है। अगर आप कम्युनिकेट करना सीख गए तो आप प्यार बेहतर कर देंगे, सफलता बेहतर बनाएंगे और रिश्ते मजबूत करेंगे। जो बोलना जानता है वो जीतना जानता है, जो बोलना जानता है वो जीतना जानता है। आज से हर दिन 10 मिनट मिरर के सामने बोलो। लोग नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले खुद को सुनो। जो खुद को सुनता है दुनिया तभी आपको, पहले आप तो अपने आप को सुनो। जो खुद की सुनता है, खुद को सुनता है, दुनिया तभी आप सुने। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी। जो आपके पास है वही तो आप दे पाएंगे। आप खुश हैं तभी खुशहाली दे पाएंगे। आप दुखी परेशान है, दूसरों को खुश कैसे कर सकते हैं? आप प्रयास भी करेंगे तब भी वो फिर आर्टिफिशियल हो गया, वो नकली होगा, असली नहीं होगा। आज से हर दिन 10 मिनट मिरर के सामने बोलो। लोग नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, पहले खुद को सुनो, अपने लिए ताली बजाओ, क्लैपिंग करो, शाबाशी दो। क्योंकि जब आप खुद को सुनना सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया सुनने के लिए बेताब होती, पूरी दुनिया सुनने के लिए उतावली होती, पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती। साथियों, ये रहस्य, सीक्रेट विज्ञान अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने आप को एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाइए। हर आदमी आपको दीवाना हो जाएगा, हर कोई आप चाहेगा आपसे मिलना, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, हर कोई आपका दोस्त बनेगा। और मैं कामयाब गुरु आपको एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना पाऊँ जो हर कोई बनना चाहता है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्यभागी समझूंगा। आज जो भी मैंने इसमें शेयर किया, जो भी मैंने सीखा, अपने गुरुओं का प्रसाद है। साथियों, मैं चाहता हूँ आप भी उसको सीखिए, आप भी उसको अपनी लाइफ में अप्लाइए। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिकल आपको सीखना है तो आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की असली साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन को प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंट बोलने का सीक्रेट फार्मूला, इमोशन कनेक्शन कैसे, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। आपको जो बताया है वीडियो से सीखिए, समझिए
और फिर भी कोई अगर चैलेंज आता है तो साथियों, यह सिर्फ बोलना नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, विज्ञान है, साइंस है। ये इस स्पीच में, ये वीडियो में वो एनर्जी है जो आपके भीतर के फियर को, स्पीकिंग को ख़त्म कर देगी, फियर का जो डर है उसको ख़त्म करेगी और आपको एक ऐसा कम्युनिकेटर बनाएगी जिसकी बातें लोग दिल से सुनेंगे साथियों। जो बोलना सीख गया वो जीतना सीख गया, जो बोलना सीख गया वो जीतना सीख गया साथियों। इसलिए ये वीडियो किसके लिए? स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहते हैं, प्रोफेशनल जो इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर वो इंसान जो कम्युनिकेशन के जरिए अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। आप सभी लोग इसको सुनिए, सुनाइए, ज़्यादातर लोगों के जीवन में शेयर करिए, क्योंकि आज अभी आप अपने जीवन में वो बदलाव लाने की शुरुआत करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मैं अपनी बात दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अपने आप से कमिट करिए, अपने आप से वादा करिए कि अब मैं अपनी बात दुनिया तक पहुंचाऊंगा, अब मैं अपनी बात दुनिया तक पहुंचाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करें जो बोलना सीखना चाहता है, शुरू नहीं कर पा रहा है। आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके आसपास सराउंडिंग आपके टीम मेंबर हैं, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, जहां मोटिवेशन नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाता। साथियों, ये कामयाब गुरु ट्रेनिंग प्रोग्राम से जब जुड़ते हैं, वहाँ पे केवल मोटिवेशन ही नहीं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए तैयार किया जाता है, कि बदलाव ही ज़िंदगी है और बदलाव को जो स्वीकार करते हैं उनके जीवन बदलाव आता है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ बोलो नहीं, इम्पैक्ट करो, वर्ड बदलो, लाइफ बदल जाएगी साथियों। हमें साइनेस को स्टॉप करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ऐसे बोलो कि लोग सुनते रह जाएं, दंग रह जाएं साथियों। आज से अभी से अपने जीवन में वो बदलाव लाइए जो आप बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कामयाबी के द्वार खोलें, क्योंकि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो मेरे साथियों, जो बोलना सीख गया वो जीतना सीख गया, जो बोलना सीख गया जीतना सीख गया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।